बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। इरशाद रब्बानी है कुरान पाक में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। बेशक अल्लाह से हकीकी डर और खौफ और मोहब्बत रखने वाले अहले इल्म होते हैं। और इल्म की ये शान थी कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सीधा कराया गया इल्म की वजह से। यूसुफ अलैहिस्सलाम, पुराने पाक में पूरी सूरत है, 12वां पारा, उनके हुस्न जमाल ने उन्हें जेल में पहुंचाया, लेकिन मारिफत आगाही और इल्म ने उनको मिस्र के तख्त पर बिठाया। सुभान अल्लाह। इल्म ये शान है। आपको पता है सारी दुनिया में 7 मुल्क हैं कि जिनके पास एटम बम है। उनमें से 6 मुल्क या तो ईसाई हैं या यहूदी हैं या हिंदू हैं, लेकिन 7वां मुल्क पाकिस्तान है। क्यों? डॉक्टर अब्दुल कदीर हॉलैंड गए, वहां से इल्म सीखा और एटॉमिक एनर्जी की तालीम हासिल करी और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को एटम बना के दिया। और यह हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन हाफिज कुरान को कहा जाएगा कि जिस तरह तू दुनिया में कुरान पढ़ता था, अब कुरान की तिलावत कर, और जहां तक तू पढ़ता जाएगा तेरे दर्जे बुलंद होते जाएंगे जन्नत में। जहां तेरी तिलावत खत्म होगी वहां तेरी कोठी होगी जन्नत में। और साथ ही यह कहा जाएगा हाफिज कुरान से कि अपने खानदान के 10 गुनाहगार के जो जहन्नम में जाने के लायक बन गए गुनाहों की वजह से, तुम उनकी सिफारिश कर दो, अल्लाह उन्हें माफ करके जन्नत में भेज देगा। सुभान अल्लाह। इल्म, आपको पता है फिक़ह में ये मसला, शिकारी कुत्ते से अगर शिकार किया जाए और वो अपने तौर पे शिकार करके लाए तो उसे खाना जायज नहीं है, लेकिन सिखाए हुए कुत्ते को अगर शिकार के लिए भेजा जाए और वो जानवर को पकड़ के लाए तो उसे खाना जायज है। सुभान अल्लाह। जानवर को भी इल्म की फजीलत की वजह से यह दर्जा मिलता है कि अगर ट्रेन कुत्ता है और उसको सिखाया है शिकार करना और वो शिकार करके लाया है तो वो जानवर खाना जायज है। दादान इस्लाम, ये इदारे जो दीन की तालीम और तरवीज में मसरूफ हैं, बिलाशुबा हमारे और आपके तवज्जो के मरहून मिन्नत है। हमने इन इदारों को मजबूत करना है। कराची में सबसे पुराना इदारा जामे सत्तारिया, उसके बाद जामे बकर अल इस्लामिया, उसके बाद दीगर इदारे और जामिअतुल एहसान, माशाअल्लाह थोड़े से अरसे में उन्हें बड़ी तरक्की की है अल्लाह के फजल करम से। इल्मी तालीम में और दीनी तालीम में और खिदमत खल्क में मैं तलबा को भी ये नसीहत करने जा रहा हूं कि इमाम शाफी का कौल सुना के बाद खत्म करता हूं। इमाम शाफी ने फरमाया, इज़ा अरदता अन तकसिब दुनिया फतअल्लम, इज़ा अरदता अन तकसिब आखिरा फतअल्लम, व इज़ा अरदता अन तकसिब दुनिया वल आखिरा फतअल्लम। अगर तू दुनिया में कामयाबी चाहता है तो इल्म हासिल कर, इल्म की वजह से तुझे सारी कामयाबियां नसीब होंगी।
आखिरत में तो अपनी निजात और कामयाबी चाहता है तो इल्म हासिल कर। इल्म की बुनियाद पर तेरे दर्जे बुलंद होंगे आखिरत में। और अगर तू दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी चाहता है तो इल्म हासिल कर। ये है। और आपको आखिरी बात, पूरा कुरान पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने कोई दुआ नहीं मांगी, अगर दुआ मांगी तो ये मांगी रब्बि ज़िदनी इल्मा, मौला मुझे इल्म और मारिफत और आगाही में ज्यादा फरमा दे, मुझे इल्म अता फरमा दे। ये है शान इल्म कि अल्लाह का नबी भी ज्यादती इल्म और मारिफत और आगाही की दुआ अल्लाह से कर रहा है अपनी जात के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी, और ये याद रखिए, खाली मदरसे में दाखिल होना ही इल्म हासिल करने का जरिया नहीं है। आप अपने घर में बैठकर ही, मैं जो नाज़रीन हैं उनको एक तोहफा देना चाहता हूं। हम कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, तिलावत और सवाब के लिए, ठीक है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन, इस किताब के कलाम इलाही होने में शक न करना। ये तो अहले तकवा की रहनुमाई करेगी। रहनुमाई पढ़ने से नहीं आती, समझने से आती है। लिहाजा कुरान को समझ के पढ़िए। मौलवी साहब, आप तो हमें धक्का दे रहे हैं कि मदरसे में दाखिल हो और कुरान की तफसीर पढ़ें। आपको नुस्खा देकर जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपने ईमानदारी के साथ उस पर अमल करा, आप देखेंगे कि आपकी हालत बदल जाएगी, आपकी इस्लाह हो जाएगी, आपके अंदर नूर भर जाएगा, आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल जाएगी। और वो ये है कि आप अल्लाह से अहद करें। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे 30 मिनट आपके, आधा घंटा 30 मिनट अल्लाह की किताब की। ये अहद करें कि सुबह उठते ही नाश्ता करने से पहले एक सफा कुरान का तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा। कुरान बंद करो, नाश्ता करो, जाओ मदरसे, जाओ काम पे, जाओ फैक्ट्री, जाओ दुकान साहब, सुबह एक सफा तर्जुमे के साथ पढ़ के जाओ। एक सफा, एक दिन में 365 दिन है, एक साल में 365 दिन है। अगर आपने ये सिलसिला तसलसल से जारी रखा तो सिर्फ एक साल में 365 सफे आपने तर्जुमे से पढ़ लिए। उसके बाद अगले साल 365। इस तरीके तर्जुमे से पढ़ने के नतीजे में कुरान पाक की बेशुमार आयतों के मानी और तर्जुमे आपके ज़हन में आ जाएंगे। और आप जब नमाज पढ़ रहे होंगे और जब इमाम तिलावत कर रहा होगा तो आधे से ज्यादा आपकी सोच या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। ये कितनी दफा आयत है कुरान में, मैंने इसका तर्जुमा पढ़ा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। हक का तुकात ही जैसा उनसे डरने का हक है, इसी तरह दीगर आयत रिपीट होती है कुरान में, उन सब का तर्जुमा आपको पता होगा, उसका मानी आपके ज़हन में आएगा। आपके अंदर नमाज के अंदर रूहानियत बढ़ेगी और मसाइल से आगाही होगी। और तर्जुमे से पढ़ने के साथ कुरान से आपकी दोस्ती हो जाएगी। और फिर आप मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जब आप अल्लाह के कलाम के हो जाएंगे तो फिर अल्लाह आपका हो जाएगा। तो जिसका साथी अल्लाह हो जाए उसके लिए कोई फिक्र की बात ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान से जुड़ने और कुरान को समझ कर पढ़ने और कुरान से इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उमा तौफीक़ुना इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।